दोस्तों, भोले भंडारी। आज दिनांक 9 अक्टूबर 2021 है। शाम के कोई 8 बजे हैं। अभी हमें यह संभाषण देने का हुक्म हुआ है। आज की देववाणी, जनवाणी, मंगलवाणी, यानी कि देव इच्छा, जन इच्छा, मंगल इच्छा। अब भाई कोई काम ऐसे ही होगा, तभी होगा जब आपकी उसकी इच्छा हुई। देखिए, हम जो बोलते रहते हैं, हमारा ये प्रोजेक्ट है, यह प्रोजेक्ट ईश्वर ने दिया है, तो ये ईश्वरीय प्रदत्त प्रोजेक्ट है। क्या कि दी अबो इक्वेशंस आर डिराइव्ड फ्रॉम डिवाइन प्रोजेक्ट। यह हमारा जो एक प्रोजेक्ट है, डिवाइन प्रोजेक्ट क्या है? हाउ टू मेक इंडिया ग्रेट एंड वर्ल्ड लीडर। दी अबो इक्वेशंस आर डिराइव्ड फ्रॉम डिवाइन प्रोजेक्ट हाउ टू मेक इंडिया ग्रेट एंड वर्ल्ड लीडर। ये ऊपर वाले इक्वेशंस इस बात से निकलते हैं, एक प्रोजेक्ट से निकलते हैं कि भारत को कैसे महान बनाया जाए, वर्ल्ड लीडर कैसे बनाया जाए। और अब तो मेन प्रश्न ये है कि भारत को बचाया कैसे जाए। पहला प्रश्न ये है। अब भाई ये जो प्रोजेक्ट, इस प्रोजेक्ट को लेकर के लाखों लोग बैठे हुए हैं, अपने अपने कमरों में अपने दिमाग में कैलकुलेशन कर रहे हैं, नेतागिरी और प्रार्थना और पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं। क्योंकि ये जो हम कर रहे हैं, ये कोई हम नहीं कर रहे, लाखों लोग कर रहे हैं। और चूँकि ये ईश्वरीय प्रोजेक्ट है, इसलिए हमने अपना अपना प्रोजेक्ट भी बना लिया है। ये समझ लो कि ये मंगल का प्रोजेक्ट है। अभी हम जो कह रहे हैं कि हाउ टू मेक इंडिया ग्रेट एंड वर्ल्ड लीडर, हाउ टू सेव इंडिया। भारत को कैसे बचाया जाए, उसको महान बनाया जाए और उसको वर्ल्ड पावर कैसे बनाया, वर्ल्ड लीडर कैसे बनाया जाए। अच्छा, आप देखिए, अब यूपी में चुनाव नहीं होंगे। 90% प्रोबेबिलिटी है कि अब यूपी में चुनाव नहीं होंगे। भाई तुम कैसे कह सकते हो कि भाई यूपी में चुनाव नहीं होंगे? क्यों यूपी में चुनाव क्यों नहीं होंगे? असल में जो हम ये कह रहे हैं, ये हमारे प्रोजेक्ट का हिस्सा है कि प्रोजेक्ट पूरा होने के लिए ऐसा होना चाहिए। क्या होना चाहिए? भाई यूपी में चुनाव नहीं हो। 90% तो यही। और मान लो होंगे भी 10%, ये भी होंगे भी, तो बीजेपी को, कांग्रेस को, एसपी को, बीएसपी को, आप जैसी इत्यादि पार्टियों की बहुत पिटाई होगी। इनको सत्ता नहीं मिलेगी। देखिए, आप इनको कुछ भी समझें, लेकिन बड़ी गहरी बातें हैं, हमारे बड़ी तपस्या से ये हमें प्राप्त हुई हैं। दी अबो इक्वेशंस आर डिराइव्ड फ्रॉम डिवाइन प्रोजेक्ट। वो जो डिवाइन प्रोजेक्ट का एक एक हिस्सा बहुत से लोग, हम जैसे लोग लिए बैठे हैं। मेरा जैसे हाउ टू सेव इंडिया, मेक इंडिया ग्रेट एंड वर्ल्ड लीडर। अब यूपी में चुनाव नहीं होंगे क्योंकि उस प्रोजेक्ट की परफॉर्मेंस के लिए यह निकलता कि भाई चुनाव नहीं हो। अब जो हम ये कहते रहते हैं कि ये होगा, ये होगा, ये होगा, असल में वो हमारे प्रोजेक्ट की रीडिंग आउट है, प्रोजेक्ट का पठन है। क्या भाई ऐसा होगा, भाई ऐसा होगा, भाई ऐसा होना, ऐसा होगा, ऐसा नहीं होगा। अब यूपी में चुनाव नहीं होंगे, यह हमारे इस प्रोजेक्ट का एक पठन है, प्रोजेक्ट का एक एम है कि भाई प्रोजेक्ट पूरा होता है तो ऐसा होगा। और हम थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं। और मान लो होंगे भी तो 10% संभावना है, तो बीजेपी, कांग्रेस, एसपी, बीएसपी, आप इत्यादि पार्टी को कोई बहुत कम सीट मिलेंगी, मतलब इनकी पिटाई होगी। क्यों? क्योंकि इनको सत्ता मिलने से, इन जो पार्टियों को है, इनको सत्ता मिलने से यह मिलना
मेरे प्रोजेक्ट इस प्रोजेक्ट की मूल भावना के खिलाफ है, इस प्रोजेक्ट की मूल भावना के खिलाफ है। मूल भावना क्या है? वही जो हमने आपको अभी बताया, हाउ टू सेव इंडिया, मेक इंडिया ग्रेट एंड वर्ल्ड लीडर इत्यादि। और जो हमारा होमोजीनियस सोसाइटी से होमोजीनियस में चेंज कर देना और ऐसे कर देना, और भी बहुत सी बातें, हम उनमें टाइम ज़्यादा नहीं लेंगे, हम बताते रहते हैं। तो ये जो आपको ऐसा लगता है कि ये भविष्यवाणी है, वह भविष्यवाणी भी है, लेकिन वह असल में तो हमारे प्रोजेक्ट की पेजेज की कुछ लाइनें हैं क्या, कि अब चुनाव होंगे नहीं, होंगे तो इन लोगों को तो कोई सीट, बहुत कम सीट मिलेंगी और ये उखड़ जाएंगे, क्योंकि वो प्रोजेक्ट तभी पूरा होगा जो लास्ट एंड फाइनल का है, जो वाला, क्योंकि इनको मिलने से सारी जो प्रोजेक्ट ही फेल हो जाता है, प्रोजेक्ट पूरा होगा ही नहीं। इसमें हम कुछ आपको एक्सप्लेनेशंस देते हैं। सपोज करो आपका प्रोजेक्ट है भाई, दिल्ली से हम कार द्वारा बंगलोर जा रहे हैं, ठीक है, एक प्रोजेक्ट हुआ, तो आपका एक तो ये फाइनल प्रोजेक्ट हो गया, लेकिन इसके बीच बीच में जो सब प्रोजेक्ट और हैं, दिल्ली से भाई जब चलोगे, फिर वहाँ खाना खाएंगे, फिर वहाँ चाय पिएंगे, फिर आगे पेट्रोल भरवाना होगा, फिर गाड़ी को रेस्ट देना होगा, फिर रात हो जाएगी तो हम यहाँ रुकेंगे, या जो भी है एक प्रोजेक्ट में। ये तो खैर एक छोटा सा सिंपल एग्जांपल दिया हमने। तो ये जो है, इसमें क्या है कि आपका मेन प्रोजेक्ट है दिल्ली से बंगलोर पहुँचना, लेकिन ये पता नहीं ये जो बीच के हैं कि भाई किस होटल में कहाँ रुकेंगे, ये पता नहीं है। इस तरह से ये यूपी के चुनाव हमारे उस मेन बड़े प्रोजेक्ट के एक हिस्से हैं कि भाई यूपी के चुनाव में क्या हो, और इससे रिजल्ट ये निकलता है कि या तो यूपी के चुनाव हो ही नहीं, हो तो फिर ऐसे हों। और सुनिए, यह जो देव इच्छा है, ये षड्यंत्र का हिस्सा देखिए, देव इच्छा है, ये जन इच्छा है, ये मंगल इच्छा है, ये बीच में है प्रकृति। मतलब आपकी इच्छा इतनी प्रबल है, लोगों की इच्छा इतनी प्रबल है, देव इच्छा इतनी प्रबल है कि यदि हम प्रकृति के नियमों के अनुसार, देव नियमों के अनुसार काम करें तो उनको प्रकृति अवश्य पूरा करती है। और आपकी इच्छा क्या है भाई? देश को महान बनाना, देश को बचाना, देश को वर्ल्ड लीडर बनाना। और भाई इसके लिए क्या करना पड़ेगा? इसके लिए एनोमलीज, असमानता, ये दूर करनी पड़ेंगी। वे फिर इसके सब प्रोजेक्ट हैं। जैसे इसमें चुनाव आया, दिल्ली से बंगलोर तक का हुआ, और ये प्रकृति कैसे कार्य करते इसके बारे में और सुन लो। प्रकृति कैसे कार्य करेगी? आपने प्रोजेक्ट ये रख तो लिया कि आप दिल्ली से बंगलोर जाएं या फिर आप ये महल बनाएं, लेकिन यह इसको प्रकृति जानती है कि इसको पूरा कैसे किया जाएगा, क्योंकि उसके पास इसकी टेक्नोलॉजी है, उसके पास इसका मटेरियल है, उसके पास इसका सब कुछ है। आप मालिक हैं तो आपने कह दिया कि भाई मुझे तो महल चाहिए। अच्छा, उसको बनाते समय वह ऐसा काम भी कर सकती है जो आपको विरोधी लगे, जो आपकी मूल भावनाओं के विरुद्ध ही हो, लेकिन वो आपकी जो मेन भावना है उसी को पूरा करने के लिए वैसा करेगी। तो असल में जो आपकी इच्छा पूरी हो रही है वह अवश्य हो रही है, लेकिन कभी ये कहते हैं कि भाई ये कहा था ये नहीं हुआ, ये कहा था ये नहीं हुआ, वो इसलिए नहीं हो रहा। देखो, ये हम हमारा प्रोजेक्ट को पढ़ रहे हैं, हम कहते हैं कि हमने जो भविष्यवाणी करी है, ये भविष्यवाणी पूरी होंगी, हो रही हैं, बहुत सी हो गई, और कुछ क्यों नहीं पूरी हो गई, क्यों नहीं पूरी हुई या क्यों नहीं होंगी? क्योंकि प्रकृति जो वो बिल्डिंग ऑफ पैलेस कर रही है, जो महल बना रही है, उनमें काट छाँट करना ज़रूरी नहीं है। वो काट छाँट करना ज़रूरी है, क्योंकि हमारे पास हमने ये तो ऑर्डर दे दिया कि वो महल बनाया जाए, लेकिन हमारे पास वो एक्सपर्टीज नहीं है कि वो महल कैसे बने। अच्छा, अब ये देखिए, टू कंप्लीट दिस अबो प्रोजेक्ट,
टू कंप्लीट दिस अबो प्रोजेक्ट, या कोई भी प्रोजेक्ट है, प्रकृति ऐसी हालातें बनाएगी। अब भारत में जो हमारा प्रोजेक्ट है, जो लाखों लोगों का प्रोजेक्ट है, जो ईश्वर का प्रोजेक्ट है, उसको कंप्लीट करने के लिए हमारा विचार है, ये हमारे प्रोजेक्ट में लिखा हुआ है कि प्रकृति ऐसी हालातें बनाएंगी। कैसे बनाएंगी? लोग 1-1, 2-2 करोड़ की गाड़ियों को छोड़ छोड़ कर भाग जाएंगे। लोग 10-10, 20 करोड़ के बंगलों को छोड़ छोड़ कर भाग जाएंगे। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, सांसद और ये क्या लिख दिया, जजेस, धन्ना सेठ, सारे भाग खड़े होंगे। ये भाई ऐसा क्यों होगा? क्योंकि ये प्रोजेक्ट बोलता है। यदि ये प्रोजेक्ट पूरा होना है, इंडिया ग्रेट बनना है, वर्ल्ड लीडर बनना है, तो ऐसा होगा, क्योंकि इस ढांचे को तोड़े बिना तुम भारत को महान नहीं बना सकते। क्योंकि उस ढांचे को तोड़ना पड़ेगा जो ढांचा भारत को गिरा हुआ, गलीच और बहुत घटिया देश बनाता है। इसलिए क्या होगा, लोगों को 1-1, 2-2 करोड़ की गाड़ियों को छोड़ छोड़ कर भागेंगे, 10-10, 20-20 करोड़ के बंगलों को छोड़ छोड़ कर भागेंगे। भाई क्यों भागेंगे? 1-2 करोड़ की गाड़ी कोई एक आदमी चलाएगा, दूसरी तरफ आदमी भूखे मरेंगे। ये उस मूल भावना के विरुद्ध है, जो इंडिया ग्रेट कैसे बने, कैसे बचे और कैसे वर्ल्ड लीडर बने। इसलिए प्रकृति ऐसा करेगी। तो प्रकृति क्या करेगी कि लोग अपनी गाड़ियों को छोड़कर भागें, ऐसी हालत में बनाएंगी। 10-10, 20-20 करोड़ के बंगलों को छोड़कर भागेंगे। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, सांसद, जजेस, धन्ना सेठ, ये सारे भागेंगे। ये पुजारी मंदिरों से भागेंगे और व्यापारी दुकानों को छोड़कर भागेंगे। भाई इससे क्या अर्थ है? इससे अर्थ है, यदि देश महान बनना है, वर्ल्ड लीडर बनना है, देश बचना है, तो पुजारियों का मंदिर से भागना बहुत ज़रूरी है। भाई क्यों ज़रूरी है? भाई हिंदू धर्म सबका, भाई उसमें दान सबका, उसको बनाए सब, और उसका मालिकाना हक ले ले मुट्ठी भर लोग। वहाँ के चढ़ावे को माल कर सूत कर लाए अपने घर, और उन पैसे से देश के सारे सिस्टम पर अधिकार कर लें। भाई यह ढांचा तोड़ना पड़ेगा और ये टूटेगा। इसलिए क्या निकलता है कि पुजारी मंदिरों को छोड़ छोड़ कर भागेंगे, व्यापारी दुकानों को छोड़कर भागेंगे। चूँकि समझ और कानून फेल हो गई, इसलिए यह कहा जा सकता है नहीं, इसलिए ये इस अराजकता से उपजे खून खराबे से ऐसा होगा। भाई ऐसा कैसे होगा? क्योंकि देश में समझ विलोप हो गई, कानून विलोप हो गया, इसलिए अराजकता आएगी, और अराजकता से उपजी जो हिंसा होगी उससे ऐसा होगा। क्या होगा? जैसे ऊपर कह रहे हैं, 1-1, 2-2 करोड़ की गाड़ियों को छोड़कर भाग जाएंगे। क्यों छोड़कर भाग जाएंगे? अरे अब ये लोग मारेंगे हमें। 10-10, 20-20 करोड़ के बंगलों को छोड़ भाग जाएंगे। और क्या होगा? और यहाँ तक होगा भाई ये सारा धन ले लो, ये भाई बंगला भी ले लो, और भाई ये क्या बहन बेटियां भी ले लो और इनको अपनी बीवी बनाओ। देखो सुन लो, ये एक रिसर्च का हिस्सा है, एक प्रोजेक्ट का हिस्सा है। और लोग क्या कहेंगे? और यहाँ तक होगा कि भाई लोगों सारा धन ले लो, सारे बंगले ले लो, ये बहन बेटियां भी ले लो और इनको अपनी बीवियां बना लो, लेकिन इनको और हमें मारो मत। भाई जब ऐसी पोजीशन भयानक चलने लगे कि लोग मार देंगे, तो उससे तो अच्छा है कि बहन बेटियां किसी की बीवी बनकर अपना जीवन जिए। ऐसी भी आएगा, यहाँ तक होगा, ये सारा धन ले लो, ये बंगले ले लो, ये बहन बेटियां ले लो, और बस हमको हमारे बीवी बच्चों को मारो मत। भारत का ये ढांचा टूटेगा, ऐसे नहीं टूटेगा। भारत का ढांचा ऐसे नहीं टूटेगा। यह देखिए, यह हेटेरोजेनियस सिस्टम ऐसे नहीं टूटेगा। अभी मैं कुछ पिछले वीडियो में बोल रहा था कि ये 10% लोग
इनके पास इतनी प्रॉपर्टी है, जो ये तो NSO की रिपोर्ट कहती हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, कि देश की पूरी 50% प्रॉपर्टी इनके पास है, और ये 50% लोगों के पास 10% प्रॉपर्टी है। मतलब इनमें 1 और 25 का अनुपात है। ये ढांचा टूटेगा, ये विचारधारा टूटेगी, प्रकृति उसको बनाएगी, वह निर्माण करेगी जो आपने प्रोजेक्ट रखा है। वी आर टू सेव इंडिया, टू मेक इंडिया ग्रेट, टू मेक इंडिया ए वर्ल्ड लीडर। अब आपको अलग बात है कि ऐसा करने के लिए आपको कैपेसिटीज़, कैपेबिलिटीज़, ये क्या क्या चाहिए, क्या क्या विज्ञान चाहिए। लेकिन यदि आप प्रोजेक्ट के लिए सारी परफॉर्मेंस, सारी चीज़ें, पैरामीटर पूरा करते हैं तो ऐसा ही होगा, तो ऐसा ही होगा जैसा मैंने कहा है। इसलिए हम कहते हैं कि यूपी चुनाव भगवान नहीं करे तो अच्छा है, क्योंकि ये जो सारा जो सिस्टम आगे बढ़ेगा, यह तो बड़े घमासान से होकर बढ़ेगा। यदि सने सने चुनाव हुए, यदि ऐसा हो गया, तो वही सिस्टम, वही ढांचा होगा जो भारत को नरक बनाता है, क्योंकि वो ढांचा तोड़ना है। इसलिए ऐसा होगा। किसी के पास 5-5 करोड़ की गाड़ी, और कोई बेचारी वो लड़की है जो भात भात कहकर मर जाए। ऐसा हाहाकार मचेगा, ऐसा घमासान मचेगा। फिर लोग ये नहीं कहेंगे कि हमको धन चाहिए। भाई कुछ भी नियम बनाओ, धन ले लो, बंगले ले लो, ऐसे नियम बनाओ, भाई हमको तो रहने देना, जीने दो, हमारे बच्चों को मत मारो, फिर देश में अच्छे नियम आएंगे। ऐसा ही होगा। आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत।